अरे छोड़ भी क्या। वाह वाह भाई वाह, वाह फरिया वाह, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तुम यहाँ पे ये गुल खिला रही हो और मेरा बेटा अंदर ही अंदर जल मर रहा है। अरे पुप्पो, मैंने कौन से गुल खिला दिए? शेर अली और तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के जो खेल खेल रहे हो ना, सब देख लिया मैंने। हाँ अरे फुप्पो, देखा आपने, सही है, लेकिन समझा गलत है। खेल हम नहीं, शायान मियाँ खेल रहे हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पुप्पो, मैं बताती हूँ आपको, ये शायान है कहाँ? शायान, शायान, यहाँ आओ जरा। कहाँ हो तुम? फरिया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। फरिया, तुम्हारा शायान आ रहा है, आ रहा है। अरे उस बेचारे ने कहा होना है, लेटा होगा कहीं कोने में या बैठा होगा, रो रहा होगा और क्या कर रहा होगा। ये आ गया आपका रोतू बेटा। बताओ अब कि फूल किसने दिया था? कौन सा फूल? पुप्पो, मैं बताती हूँ आपको। इसने मुझे फूल दिया और मैंने उठा के इसके मुंह पे मार दिया, और अब ये सबको कह रहा है कि मैंने इसे फूल दिया है, वो भी मोहब्बत से। मैं कुछ समझी नहीं, ये सच बोल रही? वो अम्मी, आपने कहा था ना कि थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर। मैंने इतनी सारी हिम्मत करके ना इसको बोल दिया, इसने उल्टा मुझे डांट दिया। वाह वाह, तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत दिल ही में ला रहा है मेरा बेटा, इसमें हर्ज क्या है? और क्या, मैंने सच इसलिए बताया कि ये शेर का बच्चा है ना, ये मेरा मजाक उड़ा था। ओ भाई, मजाक तो तुम्हारा उड़ गया, बल्कि तुमने अपने हाथों से खुद मजाक उड़ाया है। कैसे मजाक बन गया और कैसे उड़ाया जाएगा मेरे बेटे का मजाक? जरा मुझे ये बताओ। लड़की भी यही है और लड़का भी यही है। मैं आज इसी वक्त ही निकाह करवा कर जाऊंगी। ये बताओ, अब्बा जी किधर है? अब्बा जी हमें नहीं पता। अब्बा जी नहीं पता? हटो यहाँ से, देखती हूँ ना कहाँ है अब्बा जी। पता नहीं है, बड़ा आया। अल्लाह, कितना खबीस लड़का था ये। वैसे मुबारक हो, तुम तो गई। कहाँ? पपे पे पपे 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 पे 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 पपे पपे पे पे पपे पपे पे पे पपे पपे पे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे मैं कहाँ पीछा कर रहा हूँ, तुम आगे आगे चलोगे तो मैं पीछे पीछे ही आऊंगा ना। लो, तुम चले जाओ पहले। कैसे चला जाऊं? तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारी दावत है। मैंने तुम्हें थाने जाने को नहीं कहा, अपने घर जाने को कहा है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कब कर रहा हूँ गुस्सा? ये गुस्सा ही तो कर रहे हो। देख लो जमाल, मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे पोते नवाजे फौरन आ गए। तुम्हारे बेटे को आते आते इतना टाइम हो जाएगा कि मैयत सड़ जाएगी, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करो। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं एक फोन कॉल करूंगा ना तो मेरा बेटा कनाडा से कराची आ जाएगा, बीवी बच्चों समेत। हाँ। अब 5 साल से ईद बकरीद पे तो आया नहीं, अब क्या आएगा? ना आए, तुम अपने पोती की फिक्र करो, कितना छिछोरा होता जा रहा है वो। और पता है कि वो आजकल तुम्हारी नौकरानी पर लट्टू हुए घूम रहा है, लट्टू। हाँ। ये किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं देखा, मैंने खुद देखा है, बनफ्से नफीस। साबरा ने उससे तुम्हारे घर क्या भेजा तो उसने नौकरानी को सुनसान गली में देखकर वही रोक लिया। ये क्या बोल रहे हो? नहीं यकीन आया ना तो जाकर पूछ लो अपने पोते से। इससे पहले कि तुम उस नौकरानी को दादी बनाओ, वो तुम्हारी पोती बना देगा उसे। पता नहीं आया भी होगा घर पे कि नहीं, बिस्मा से पूछती हूँ। लेकिन अब बार बार चक्कर लगाना अच्छा भी तो नहीं लगता, खुद ही आ जाएगी।
लगता है आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा घर पर। कहाँ से लगेगा दिल? तुमने जब से वो फरिया की बात बताई है मुझे, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, मैं तो बस वैसे ही सोच रही हूँ कि अगर वो वहाँ पे बिजी होगा तो फिर मेरा क्या बनेगा? तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। और मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम्हारे क्लासेस से ज्यादा मेरे भाई के ऊपर फोकस है। इतना भी कोई हीरो नहीं है वो जो मेरा सारा फोकस उस पे होगा। फोकस तो तुम्हारा मेरे भाई पर ही है। इतनी भी बच्ची नहीं मैं, और मुझे अपने भाई के बारे में इतना भी पता है कि तुम्हें घास भी नहीं डालेगा वो। अरे पागल हो गई हो सुल्ताना, इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ मौलवी ही को तो बुलवाना है। एक गवाह शेर अली ने हो जाना है और दूसरा गवाह आपके दोस्त जमाल साहब ने हो जाना है। पहले फरिया से तो पूछ लो वो शादी के लिए राजी है कि नहीं। अरे बच्चों से क्या पूछना है, आपने जो कहना है इसके तो बाप ने भी मानना है। ठीक है, फिर इसके बाप को भी बुलवा लेते। अरे दादा जान, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। तो फिर कहाँ करेगी? इस लंगूर से? चुप। या कोई और पसंद है तुझे? हाँ, देख रही है मेरे बेटे की शक्ल। हाय हाय, कैसी हालत हो गई है मेरे बच्चे की तेरे चक्कर में। अरे पुप्पो, इतना तो सेहतमंद है ये। और क्या चाह रही हैं आप? आखिर तुम्हें इसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसे कोई ढंग का काम तो कर लेने दो, फिर देख लेना लड़की। अरे क्या देख लेना, इसका बाप ऐसे ही नहीं मर गया। 4 दुकानें 4 मकान छोड़कर मरा है। किसी एक भी दुकान में कोई भी कारोबार शुरू कर लेगा। ओहो पप्पो, आपका मसला क्या है? शायान की शादी या फरिया के साथ शादी? फरिया के साथ शादी। मैं अपने बेटे की शादी फरिया के सिवा किसी और से नहीं सोच सकती। मैंने कहा था ना, तुम तो गई, मुबारक हो। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। पुप्पो, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं इतनी प्यारी हूँ तो? दादा जान, आप कोई अटल फैसला क्यों नहीं कर लेते? ये कहाँ अटल फैसला करेंगे? इनका तो अपना ही दिल डामाडोल है। हाँ, डॉल से याद आया, इनकी बारबी डॉल किधर है? पप्पो वो तो काम छोड़ के चली गई, लेकिन जल्दी ना नई नौकरानी आने वाली है। यानी भुट्टे शेर के सामने एक बकरी और डाल रहे हो? बस सुल्ताना, अब मैं मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायान की शादी फरिया से नहीं होगी, ये मेरा अटल फैसला है। दादा जान, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरे फेवरेट दादा जान। दादा जान, इसको देखे, ये हिप्पोपोटामस कितना बुरा लग रहा रोते हैं। देखिए ना दादा जान, ये लंगूर मेरा फिर से मजाक उड़ा रहा है। बंद बंद। सुनिए जी। जी बेटी। बेटी, मेरा मतलब रेशमा, तुम किसका बुर्खा पहन कर आ गई? सहेली से लेकर आई हूँ। देखें जी, आपके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। कहा भी था कि पैसे दे दो, मैं खुद जाके खरीद लूंगी, लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अरे बात भरोसे की नहीं है, घर में अलग मसले होते हैं, मोहल्ले में अलग खतरा रहता है, इतनी दूर आना पड़ा। देखो, अच्छा बस सब बातें छोड़े, ये बताएं खिलाएंगे क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बिरयानी खिलाता हूँ तुम्हें। पिज्जा खिला दें जिसके ऊपर वो मुर्गी पड़ी होती है। मुर्गी उस पे अंडे दे रही होती है, पीसेस होते हैं वो चिकन के। हाँ, जो भी है, पिज्जा खिला दे। बड़े दिन हुए नहीं खाया मैं।
पहले तुम्हारी जूती ना ले लें हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पिज़्ज़ा भी खिला दूंगा। देखो तुम्हें एबी के घर दावत पे भी तो जाना है, तो पेट में कोई गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी। कैसी दावत? पकाएगा कौन वहाँ पे? हाँ, रेशमा से पकवाएंगे और रेशमा को ही खिलाकर बोलेंगे लो रेशमा हो गई तुम्हारी दावत। अरे नहीं नहीं, अरे हो सकता है उसने बाकायदा कोई तुम्हारी दावत के लिए इंतजाम किया हो। आपने मुझे पिज्जा खिलाना है कि नहीं खिलाना? मना तो नहीं किया, लेकिन चूंकि तुम्हारी वहाँ दावत थी इसलिए मैं तुम्हें याद करा रहा था। जरूरी नहीं है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों अच्छा नहीं लगता? देखे ना, इयादत के लिए तो गई नहीं मैं अल्लाह बख्श आपके, तो दावत में कैसे मुंह उठा के चली जाऊँ बताएं भला। ये भी चलो ऐसा करते, पहले कुछ शॉपिंग कर ले, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना भी खिलाता हूँ। नहीं जी, पहले आप खाना खिलाएंगे फिर हम शॉपिंग। अच्छा चलो तो सही, आओ ना। अच्छा मेरी चूड़ियाँ देखे, इतने अरसे से मैंने वो भी नहीं ली। ये कोई अच्छी बात नहीं की अब्बा जी ने, बहुत बुरा किया मेरे साथ। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अभी फोन करती हूँ मैं महमूद भाई को। दाना क्या कह रही है? हाँ हेलो। मैं अब्बा जी के पास हूँ। आज तो अब्बा जी ने हद ही कर दी, बेइज्जती करवा दी मेरी। अरे ऐसा क्या कह दिया अब्बा जी ने, और पहुंचना किधर है, कहाँ पे हो तुम? अरे अब्बा जी के घर जल्दी से आए, अरे जल्दी आए, महमूद भाई पास मेरा जनाजा पढ़वाइए यहाँ पे। क्या मतलब? खुदकुशी करने जा रही हूँ मैं। हाँ अरे 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 हौसला रखो, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। अरे तो 4 थप्पड़ मार देते ना तो कुछ ना कहती मैं, सारे यहाँ बेइज्जती कर दी इनकार करके। इनकार तो नुसरत भाभी पहले ही कर चुकी थी, अगर तुम्हें जिद थी कि नहीं अब्बा जी फैसला करेंगे, अब अब्बा जी ने फैसला कर दिया, सुन लो फिर, हौसला रखो, रो क्यों रही हो? सब समझ गई, अच्छी तरह से समझ आ रही है, तुम भी अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो। अरे सुल्ताना का शोहर क्या मरा, सबने मुझसे आंखें ही बदल ली, लेकिन ये ना समझना कि मैं बेआसरा और बेसहारा हूँ अभी भी। कोई बात नहीं महमूद भाई, कीजिए जो करना है, बात बहन का जरा सा भी ख्याल नहीं है आप लोगों को। सुल्ताना तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अच्छा शेर अली भी वहीं पे ना, रुको जरा मैं शेर अली से बात करता हूँ। अरे उसी का तो किया धरा है सब, उसी ने फरिया का दिमाग खराब किया है। ये क्या क्या चल क्या रहा है वहाँ पे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, एक फूल ही तो दिया था शायान ने, उसकी भी पूरी फिल्म चला दी शेर अली ने। है? क्या चल क्या रहा है उधर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है? तो आ जाए ना, देख लेना अपनी आंखों से अपने बाप और अपने बेटे शेर अली के कारनामे। अच्छा रुको आता हूँ। अब आएगा मजा। नज़ीर तुम्हें तो पता है इस वक्त कारोबार अप एंड डाउन चल रहा है, ऊपर से उसमें घरेलू झगड़े, अब बंदा क्या देखे। अब क्या कहें सुल्ताना को, इसीलिए अब्बा जी के पास मैंने गया था कि फरिया वाला मामला न छिड़ जाए। भाई तो फरिया को भी ना भेजते ना, फिर किसको भेजता? नुसरत घर देखे या अब्बा जी की तीमारदारी करे? फरीदा ने भी पता नहीं क्या सोच के शेर अली को वहाँ भेज दिया। अब तीनों घर के बच्चे एक जगह जमा होंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। मुझे पूरा यकीन है कि सारी शरारत उस भोले भाले भालू शायान की होगी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, जरूर कुछ न कुछ पट्टियां पढ़ा के भेजेगा सुल्ताना ने उसको। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाएं, नुसरत तैयार हो चुकी है जाने के लिए, हमें पहुंचना चाहिए वहाँ। हाँ मैं भी बस निकल रहा हूँ और जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। आज इस मसले को निपटा कर ही ख़त्म करना है।
देखना, अगर सुल्ताना खुदकुशी करने की कोशिश करती है ना तो रोकना मत उसको, इसलिए कि अगर वो जिंदा रह गई तो हम सबको मार देगी। ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। ओके। अरे कहाँ रह गई फरीदा? फरीदा कहाँ रह गई भाई? हो क्यों शोर मचा रहे पूरे मोहल्ले के बीच में? बताया तो था अब्बा जी के घर चलना है, चलो। मुझे पहले ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या हुआ, अब्बा जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई क्या? अब्बा जी की तबीयत ठीक है। वो अब्बा जी ने सुल्ताना को मना कर दिया कि उसके बेटे की शादी फरीहा से नहीं हो सकती। बस उसने एक हंगामा मचा रखा है वहाँ पे। ये भी मुझे पहले से ही पता था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाली है। जब सब कुछ तुम्हें पता था तो ये भी बता दो कि अब आगे क्या होने वाला है। तुमने मुझे कोई बाबा समझ रखा है? मेरे आस्थाने में खड़े हुए हो, इतना नहीं पता मुझे भाई? अच्छा तो चलो ना आगे का पता करने अब्बा जी घर चल रहे हैं, इससे पहले कि सुल्ताना कोई सख्त कदम ना उठा ले। चाय रखी हुई है, चाय पी लेते हैं। वो तो खुदकुशी करने वाली है जो हम जाकर उसको बचा लेंगे। यही कहा है उसने फोन पे कि अगर हम लोग जल्दी ना पहुंचे तो वो खुदकुशी कर लेगी। अल्लाह बख्श के औलाद इतनी गैरतमंद कब से होने लगी भाई? क्या मतलब अब इस बात का है? अब मतलब कुछ भी नहीं है। मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ और जरा तैयार हो के आती हूँ। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। अब 2 मिनट मतलब 2 मिनट लगाना। अब्बा जी घर जा रहे हैं, अब्बा जी के वलीमे में नहीं जा रहा है, जल्दी आना। ए सुल्ताना, अरे वाह भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डैड आपको आउटिंग पर लेकर जा रहे हैं क्या? तेरे अब्बा मुझे आउटिंग पे ले ही ना जाए। तेरी फुप्पो है ना, उसने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। अब क्या हो गया? खुदकुशी कर रही है मैडम। उफ अल्लाह, ये सुल्ताना फूफा कहीं किसी दिन मर ही ना जाए। मैं शेर अली को भी कॉल करती मगर उसका भी नंबर बंद है। क्यों? उसका नंबर क्यों बंद है? वो अलीजा है ना, वो बार बार कॉल्स कर करके तंग कर रही थी। अब वो दादा का ख्याल रखता है या अलीजा से गप लड़ाता। इस अलीजा की बच्ची से मैं आके नहीं मरती हूँ। आप अभी दादा को तो कॉल करें, उनको बोले कि रोके पुप्पो को। अरे तो क्यों भूली जा रही है अपनी पुप्पो की फिक्र में? नहीं मरती वरती वो। खुदकुशी करने वाले ना कॉल करके नहीं कहते हेलो मैं खुदकुशी करने वाली हूँ, मुझे बचा लो। गैरतमंद लोग होते हैं वो मरते हैं। बता अपने अब्बा को कि मैं आ रही तैयार हो गई हूँ, देखते हैं उसकी आखिरी किस। अब्बू अभी आ रही है। हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, ले आइए वो। रेशमा, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिला दिया है तो तुम्हें इसके बाद मुझसे कुछ वादे बहुत करने होंगे, वादे कर रहे होंगे बहुत सारे। ऐसा वैसा कोई वादा ना करवा लेना, बहुत शरीफ लड़की हूँ मैं। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन तुम्हें अपनी शराफत को मुझ तक महदूद रखना होगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। जमाल तुम्हें सब कुछ देगा। हाँ तो आप तक ही मैं दूध हूँ, वरना बुरके में मिलने आती मैं। वैसे भी आज तक रेशमा कभी मुंह छुपा कर नहीं निकली घर से। अब मैं मिलूंगा एबी से और उसे बता दूंगा कि रेशमा मेरी है। आप क्यों, ये उनको बताने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है रेशमा, रकीब को ये मालूम होना चाहिए कि महबूबा के दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है। फिर भी ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा सुने, काफी टाइम हो रहा है तो गाड़ी मंगवा दो मुझे। गाड़ी मंगवा देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ना जी ना, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। आप अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगी। अच्छा ऐसा करो, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं गाड़ी भी मंगवा दूंगा। ठीक है ना मेरी रेशमा? हाँ तो खाने के बगैर मैंने जाना भी नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है, आज सारे खानदान को एक साथ देख रहा हूं मैं। सुल्ताना, तुम भी यहाँ आ जाओ सबके साथ। जीशान और बिस्मा नहीं है नाना। तू चुप करके बैठ। अब्बा जी, आप सब लोग ना आखिरी बार देख ले मुझे। ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं सुल्ताना। और वैसे भी फरिया कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। जिससे तुम्हारे बेटे की शादी ना हुई तो वो कंवारा ही मर जाएगा। पहली और आखिरी की कोई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि अब्बा जी की नजर में बेवा बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वैल्यू ना होती तो इस तरह सारे खानदान को जमा करके ना बैठी होती। और तुमने भी हद कर दी है सुल्ताना। इतनी रात गए सबको तुमने परेशान कर दिया है। बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसे तुमने लास्टिक की तरह खींच खींच के लंबा ही कर दिया है। क्यों ना करूं? आपस में बच्चों की शादियां नहीं होगी तो अल्लाह बख्श खानदान तो बिखर गया ना। अरे तुम मेरे खानदान की फिक्र मत करो, ये रोना धोना खत्म करो। चलो सब मिलकर कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरी मैयत का खाना खाना। अल्लाह का शुक्र है, आज सारे खानदान को एक साथ देख रहा हूं मैं। सुल्ताना, तुम भी यहाँ आ जाओ सबके साथ। जीशान और बिस्मा नहीं है नाना। तू चुप करके बैठ। अब्बा जी, आप सब लोग ना आखिरी बार देख ले मुझे। ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं सुल्ताना। और वैसे भी फरिया कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। जिससे तुम्हारे बेटे की शादी ना हुई तो वो कंवारा ही मर जाएगा। पहली और आखिरी की कोई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि अब्बा जी की नजर में बेवा बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वैल्यू ना होती तो इस तरह सारे खानदान को जमा करके ना बैठी होती। और तुमने भी हद कर दी है सुल्ताना। इतनी रात गए सबको तुमने परेशान कर दिया है। बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसे तुमने लास्टिक की तरह खींच खींच के लंबा ही कर दिया है। क्यों ना करूं? आपस में बच्चों की शादियां नहीं होगी तो अल्लाह बख्श खानदान तो बिखर गया ना। अरे तुम मेरे खानदान की फिक्र मत करो, ये रोना धोना खत्म करो। चलो सब मिलकर कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरी मैयत का खाना खाना। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है ना तो आज ही इसी वक्त बिस्मिल्लाह कर लो। बता दो, छत से कूद रही है, फंदा लगा के मरोगी या तुम्हारे लिए पेट्रोल मंगवाओ, आग लगा के मर जाओ तुम अभी के अभी। कितना तो खत्म हो तुम्हारा। देखा महमूद, तेरी बीवी मुझे पक्का पक्का मारने का बंदोबस्त कर रही है। हाँ भाई, मैं मरूंगी तो रास्ता साफ होगा ना फरिया का। मुझे सब पता है, रास्ते की दीवार हटेगी तो तब रिश्ता मिलेगा इसके बेटे को। फरीहा फरीहा फरीहा, अरे शेर अली तो खुद शादी नहीं करना चाहता फरीहा से, और फरीहा शादी नहीं करना चाहती शायान से। और पूरे खानदान की औरतें मेरी बेटी के पीछे लगे हैं पानीपत का मैदान समझ के। और तुम खबरदार दूर रहना फरिया के हर मामले से। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इस सुल्ताना को कौन समझाए। मैंने कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं। चल ना, इधर ही मरा बैठा रहेगा। चल चल। अरे बड़ी ही बेशरम है, मैं तो समझ रही थी मरने जा रही है कि निकली हूँ एक नंबर की बेशरम। पुप्पो, अरे पुप्पो सुने तो, दादा बुला रहे हैं। मर गई पुप्पो। अरे पूछ तो ले, क्यों बुला रहे हैं? हो सकता है उनके दिल में रहम आ गए हो और वो रिश्ते के लिए मान गए हो। क्यों बुला रहे? अरे वो कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा कोरमा बनाती हैं, इतने सारे लोग घर में मौजूद हैं, उनके लिए बना के चली जाए ना प्लीज। जहर खा के मर जाओ तुम सब लोग। इसी काम के लिए रह गई है सुल्ताना।
वैसे तो कोई इज्जत नहीं है मेरी। अरे नहीं, मजाक कर रहा था, नाराज मत हो। आप आए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, फरिया को मैं मनाऊंगा शायान से शादी के लिए। फरिया पे तो तुम खुद डोरे डाल रहे हो। ना हौल वाला कुवत पप्पो, मैं और फरिया पे डोरे। अरे शायान की जोड़ी अच्छी लगती है फरिया के साथ। हाय अल्लाह, सच कह रहे हो? यही तो मैं सबको समझा रही हूँ कि शायान के साथ फरिया की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। अरे मेरा वोट आपकी तरफ है, कोई सुने ना सुने। अब मेरी बात सुनो, जल्दी से अंदर आ जाए और कुछ दिनों तक आप कोई भी बात मत कीजिएगा इस मौसम पर, सही है? मैं मनाऊंगा फरिया को। हाँ भाई हाँ, हम तो जानते हैं नहीं कि फरिया कौन है। सही है, आ जाए पप्पो, आ जाए, कम ऑन। अब्बा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो सुल्ताना को मना कर दिया। मुझे तो आपके फैसले से बड़ी ही खुशी हुई। सुल्ताना का बहुत दिल दुखा होगा, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। नहीं दो, कुछ नहीं करने वाली वो। अगर मरने वाली होती ना तो अभी मर मिट जाती। मैं तो पहले ही कहती हूँ, इस खानदान में ना गैरत की कमी है, गैरत की। फरीदा, सोचती समझती हो और बोलना शुरू कर देती हो। बोलने दो। जैसे मुझे तो पता नहीं है कि फरीदा की जुबान पर सांप पलते हैं। भाई बहुत ही जहरीला बोलती है हमेशा से। अरे अप्पा जी, बस रहने ही दे, मेरा मुंह ना खुलवाए आप। मेरी सास को तो आपने जवानी में बातें सुना सुना के दिमागी कैंसर उसका करके खा गए आप। अल्लाह बख्शे मेरी सास को तो अब कब्र में ही आराम मिल रहा है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम लोगों की नई सास ले आऊंगा। हाय, इसका मतलब है सुल्ताना ठीक कहती थी। क्या अब्बा जी का नौकरानी से चक्कर चल रहा है? सब इंसान बराबर होते हैं, नौकरानी पे भी दिल आ सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो अब्बा जी आपको इस उम्र में ये हरकतें जेब नहीं देती। और क्या अब्बा जी, पोते पोतियों की शादी की उम्र है और आपको अपनी शादी की फिक्र पड़ी हुई है। मुझे अपनी नहीं पड़ी है, तुम सब मिलकर मुझे इस नौबत तक ले आए हो। इस घर में बहुएं साथ रह ही नहीं सकती। अब्बा जी, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, अब आप भी जायदाद को तकसीम कर दें और सुकून के साथ किसी और एक औलाद के पास शिफ्ट हो जाएं। हाँ, ये शिफ्ट हो ही ना जाए, ये ऐसा कर ही ना दे। वो तुमने मिसाल नहीं सुनी, कब दादा मरे और कब बैल बटे। ये तो हमारी औलादों को टसाद उठा के मार डालेंगे। इनको खुद शादी की पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी शादी की। आ जाए पप्पो, आ जाए बैठ जा। देखे भाई, मैं ले आया हूँ पप्पो को। अब कोई बात नहीं करेगा और पप्पो भी जो है ना शादी के वाले से कोई बात नहीं करेंगे। भाई मुझे तो टेंशन में बहुत भूख लगती है। अब्बा जी, कुछ फ्रिज में है या अभी ऑर्डर करूं? फ्रिज में सब कुछ भरा पड़ा है, जिसे जो खाना है खुद बनाकर खाए। अब्बा जी मैं बनाऊं? बैठ जा चुप करके। जाओ तुम दोनों जाओ, बनाओ। चलो अब चल के बनाते हैं खाना सबके लिए। हाँ भाई गुलामो, मैं जाऊं? ये कम वक्त सुल्ताना क्यों वापस आ गई? क्या पता, आपका बेटा ही मना कर लाया है। चाहे जाकर पूछो उससे। हाँ, वैसे शेर कह रहा था कि सुल्ताना आप शादी के मामले में कोई बात नहीं करेगी। हाँ, तो मगर अब्बा जी की शादी का मामला तो खड़ा हो गया ना, को कैसे रोकेंगे? बैठे बिठाए पराई औरत पूरे घर की मालकिन बन जाएगी। हाय नुसरत, तुम्हें पता है, जब इस उम्र के बुढ़े किसी जवान औरत से शादी करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे जवान मर्दों को मात दे देते हैं जरूरी में। मेरे भाभी, पता नहीं कैसी नौकरानी है, किस साथ बात की है, बस अब्बा जी के दिल पर कब्जा कर बैठ गई है। अल्लाह मियाँ, कल देर चलाना पड़ेगा। वैसे क्या करें, समझ नहीं आता, जहर देके मारते बुड्ढे को।
कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। और हमारे घर का मौसम तो बहुत ही बुरा हो रहा है, सारा मूड खराब करके रख दिया है। तुम यहाँ बैठी हो, मैंने पूरा घर छान मारा, तुम कहीं नहीं मिली मुझे। तो अलादीन के चिराग को रगड़ लेते ना। क्यों? तुम उसमें से निकलती क्या? नहीं, उसमें से निकलता जिन, और फिर तुम उसे मुझे ढूंढने के तलाश में लगा देते ना। वैसे तुम्हें पुरानी बेइज्जती हजम हो गई है क्या, जो नई खुराक लेने के लिए आ गए हो? अब तो इस बेइज्जती की जिंदगी भर आदत सी हो गई है। वो आतिफ भाई का तुमने गाना सुना है ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? मेरा मतलब ये है कि शादी के बाद बीवियां शौहर की बेइज्जती करती रहती है, और आजकल तो ये फैशन है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया, वो तो अब मुझसे बात भी नहीं करती है। तुम्हारे दिमाग में ये शादी का कीड़ा क्यों रेंग रहा है अभी तक? शेर अली। क्या? हाँ, वो शेर अली ने मामा से कहा है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी करवा के रहेगा। वो लंगूर, इम्पॉसिबल। चलो ना बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते आइसक्रीम खाते, बड़ा अच्छा फालूदा मिलता है यहाँ पे, और थोड़ा सा गाना वाना भी गा लेंगे रोमांटिक सा। ये जो बाहर हमारे खानदान वालों ने अदालत लगाई हुई है ना, उससे जान छुड़वा के मैं यहाँ सुकून से आके बैठी थी, तुम यहाँ भी उठकर आ गए हो। नहीं, मैं खुद नहीं आया, मुझे तो शेर अली ने भेजा है। मुझे शेर अली ने कहा कि तुम फरिया के पास जाओ, थोड़ा उसका दिल बहलाओ, इससे ना मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत तो ना मैं उसकी बढ़ाती हूँ, सब्र करो। नहीं प्लीज, उसे कुछ मत कहना, वो तो हमारा मोहसिन है। ऐसे मोहसिन को ना बीच चौक में खड़ा करके ना कत्ल कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे पता चल गया कि वो कितना अच्छा है। तुम्हारी सूरत में ना वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रहे, उससे तो मैं पूछती हूँ। कौन से इंतकाम की बात कर रही है? इंतकाम नहीं, मोहब्बत। नाना जी के पास चलता हूँ।